हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम स्टार्ट करा रहे हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से और आगे। आज कंप्लीट 5.2 कराएंगे एनसीईआरटी की एपी सीरीज की। ठीक है, 5 तक के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। आज हम ये 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहे हैं। देखिए, हम पहले बता चुके हैं आपको डी का फॉर्मूला क्या होता है। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। राइट, एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। an मीन्स nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, इनके बिना बात नहीं बनेगी। और साथ ही मैंने बोला था कि स्क्वायर्स और क्यूब्स भी याद हों आपको। स्क्वायर्स और क्यूब याद होंगे तभी आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड क्लास के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, कि एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम बात करें कि यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने पद हैं इस एपी के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो पार्ट 1 इसका है क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 1 हमारे पास है, इसके लिए हमें एपी गिवन है 7, 13, 19, 2 एंड सो ऑन 205। ठीक है, हमें एपी गिवन है। पहला पद हमारे पास है 7, दूसरा पद है 13, तीसरा पद है 19 और ऐसे चलते हुए अंतिम पद हमें कितना दे रखा है, 205। ठीक है, 205 लास्ट टर्म हमारे पास है। तो ये जो लास्ट टर्म होती है, ये मैंने बताया था कल, ये क्या होती है, nth टर्म होती है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं, an से दिखाते हैं। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी है आपके पास, 205। समझाई बात। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7। d की वैल्यू कितनी है, d हम निकालेंगे, फॉर्मूला में पता है क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 ये आपके पास कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है, an की वैल्यू हमारे पास है। अगर हम फॉर्मूले में इधर देखें तो हमें क्या चीज चाहिए, 3 चीजें चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है। 4 में से कोई भी 3 वेरिएबल अगर हमें मिल जाते हैं तो 4th वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। हमें क्या चाहिए, n निकालना है, हमें n निकाल देंगे। रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा ही है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7। रख दीजिए यहाँ पर 7 प्लस n हमें निकालना है, एज इट इज रहेगा माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 6। राइट, an की वैल्यू कितनी है, 205। ठीक है, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, कर दीजिए। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6n माइनस 6, 7 एज इट इज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देखिए एक बार, भाई हमें प्रथम पद दिया हुआ है, हमने देख लिया यहाँ पर एक सीरीज है तो प्रथम पद निकाल देंगे। डी सारवंता निकाल सकते हैं, डी का मान निकाल देंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक है, हमारे पास सारवंतर आ गया, कितना आया, 6 आया। अब हमें अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद कितना दे रखा है, 205। कितना दे रखा है, 205, 205। तो 205 यहाँ पर रख दिया हमने इसके जगह पे। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर देंगे। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6 और 7 प्लस का 6 माइनस का, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइन है। तो 7 माइनस 6 कितना हुआ, 1 प्लस 6n। राइट, अब यहाँ पर 1 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू इधर भेज दीजिए। यहाँ पर क्या चल रहा है, इक्वल टू में 205, तो 205 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6n। राइट, 205 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपके पास, 204 इक्वल टू 6n। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, हमें पदों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। क्या होगी, निकालिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में n के साथ इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 204 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू। तो कैलकुलेट कर देंगे, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 3 और 4। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 34। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि पदों की संख्या, मतलब n का मान, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पर 34 है। समझ आई बात। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पदों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का
फर्स्ट पार्ट हो गया है। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट में आपको गिवन है एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है एपी, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट करना चाहें वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट आपके पास है एपी आपको गिवन है 18 15:1/2 13 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है? -47 ये आपके पास लास्ट टर्म है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको? n की वैल्यू, पदों की संख्या, कितनी टर्म्स है इसके अंदर वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? हमें क्या क्या चीजें गिवन है, तो हमने देख लिया यहाँ पर, जैसे कि हमारा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम इसी तरह से। an की वैल्यू गिवन है, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है कितना है? -47। a की वैल्यू गिवन है, कितना दिया हुआ है? 18। d की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। d फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? d = a2 - a1। ap गिवन है तो d क्या होगा? a2 - a1। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 31/2, राइट। 15 2 30 प्लस 1 31/2 माइनस क्या करेंगे? a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 18। एलसीएम कितना आएगा? 2, इधर हो जाएगा 31, 18 2 36 माइनस 5/2। क्या है ये? d की वैल्यू है, ठीक है। 36 - 31 करेंगे 35/2, d की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको क्या चाहिए? n की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, क्या है? an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी है आपके पास? an आपके पास है -47। कितना है? -47, राइट। चलिए नेक्स्ट a की वैल्यू कितनी? 18 लिख दिया हमने। 18 प्लस n हमें निकालना है, एज इट इज रहेगा। और d की वैल्यू कितनी है आपके पास? -5/2 ये हमारे पास है d की वैल्यू। अब यहाँ पर भी हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए करने को हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से थोड़ी कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लगेगी, इसलिए हम इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक और मेथड भी होता है, चलिए उसी के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर 18 प्लस की वैल्यू है, इक्वल टू इधर जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, -47 - 18, राइट, इज इक्वल टू n-1 इंटू 5/2 माइनस की वैल्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, सेम साइन होता है तो क्या हो जाएंगी? वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 5 6 65 माइनस का, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है? n-1 इंटू -5/2। देखिए ये पूरी वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई में है इसके, तो इसको हम अगर इधर लेकर आएंगे तो इक्वल टू इधर आएंगे तो क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएगी, होता है। तो साइन चेंज होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिवीजन में वैल्यू है वो जाएगी मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? डिवाइड में, ठीक है। तो हम करते हैं -65 और हम इनको लेकर आते हैं इक्वल टू के इधर, तो इक्वल टू के इधर लाएंगे तो जो डिवाइड में 2 है वो किधर जाएगा? मल्टीप्लाई में, और जो -5 मल्टीप्लाई में वो किधर जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये माइनस का साइन एज इट इज इसके साथ आएगा, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस, राइट। अब हमारे पास क्या बचेगा? n-1, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 5 65, 13 2 26 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 27 इज इक्वल टू n। ये आपका आंसर होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 27। चलिए नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आती है, इसके 2 ही पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिर भी एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू एडिशन में थी, इधर आई सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो साइन माइनस का है लेकिन इसका भी साइन माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड कर दिया हमने, तो ये आपके पास आ गया 65, ठीक है। इधर ये मल्टीप्लाई में वैल्यू, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिवाइड में। तो जो डिवाइड की वैल्यू वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो डिवाइड, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। और माइनस था तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया आंसर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, कुछ भी हमने नया नहीं किया है, सिंपल सी कैलकुलेशन की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चेक वेदर -150
किसी कोई टर्म उन्होंने दे रखे हमें और वो हमें बोल रहे हैं कि क्या ये इस एपी के अंदर है या नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150, 6 आपके पास है, चेक वेदर -150 is a term of the given AP, is a term of given AP, और AP क्या गिवन आपको 11, 8, 5, 2 एंड so on। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डी की वैल्यू माइनस है, जैसे यहाँ पर भी है कि डी की वैल्यू माइनस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए हमें बोल रहा है कि -50 क्या इस एपी की कोई टर्म है। देखिए इसके लिए हम कंडीशन पे ध्यान देंगे, एन की वैल्यू एक होल नंबर हो, ठीक है, वो फ्रैक्शन में ना हो, वो डेसिमल में ना हो, क्योंकि काउंटिंग जो होती है किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज की हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 मतलब काउंटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो फ्रैक्शन में आए, ठीक है, या वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें हम तो डेसिमल में आए, ऐसा ना हो। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो एक होल नंबर में होंगी, ठीक है, तो हमें यही निकालना है। तो यहाँ पर आप ए एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -150, राइट। ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 11, डी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8 - 11, 8 2 -7, राइट। तो 8 2 -7 करेंगे कितना आएगा आपके पास -3। डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आपको पता है, ए एन की वैल्यू आपको पता है, सिंपल, फिर से फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, आपके पास एन की वैल्यू आएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन आपके पास 150 -150 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, राइट। फिर से हम वही काम करेंगे, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय ये इजी वे है, इसी से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 11 प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस की वैल्यू, तो 11 -150 और -11 इज इक्वल टू -n-1 इंटू -3, राइट। अब इनको ऐड कर देते, -161 इज इक्वल टू n-1, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो -3 डिवाइड कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है -161 या 161 जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन में आएगा नंबर, और फ्रैक्शन में आएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक रैशनल नंबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगी, फ्रैक्शन में आएगा। अगर चाहेंगे हम डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में आएगा, और अगर n की वैल्यू कभी भी रैशनल नंबर में आती है, डेसिमल में आती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन टर्म है ये इस एपी में नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, -150 इज नॉट अ टर्म of the given AP, राइट। तो ये बात हम लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं आपको कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करनी है कि 31st टर्म क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म, मतलब आपको A31 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, A31 की वैल्यू निकालनी है, और आपको दी हुई क्या चीज है, आपको गिवन है कि एपी की 11th टर्म गिवन है। 11th टर्म का मतलब 11वां पद गिवन है। 11वां पद क्या होगा, आपको दिया हुआ है A11 इज इक्वल टू 38, ठीक है, बहुत अच्छे। 16th टर्म गिवन है A16, कितना दिया हुआ है, A16 आपको दिया हुआ है 73। चलिए देखो, आपसे बोला गया है कि आप 31st टर्म निकालिए कि 31st टर्म क्या होगी अगर उस एपी की 11th टर्म, हमें नहीं पता एपी क्या है, बट उसकी 11th टर्म दे रखी है हमें और 16th टर्म दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगा ये देखिए। इसको अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं हम, तो A11 क्या होता है, A11 होता है हमारे पास A + 10D, यही होता है। कैसे, यहाँ पर हमने n की वैल्यू रखी, n की वैल्यू कितनी है 11, 11 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास 10,
तो tan d, तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। क्या बनी है कि a11 इज इक्वल टू a प्लस tan d, जो किसके बराबर दी हुई है, 38 के बराबर दी हुई है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। बनाइए इसको इक्वेशन नंबर 1। बात करते हैं सेकंड की, a16 क्या होगा, 16 माइनस 1 15d, तो a प्लस 15d किसके इक्वल होगा, 73 के, दिया हुआ है आपको। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन, राइट। तो दोनों इक्वेशन बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा किसमें, 9th क्लास में, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा आप देखिए, ध्यान नहीं है तो। और चैप्टर नंबर 3 आपने 10th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार उनके कुछ इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर हम किसकी बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, एक पॉजिटिव a एक नेगेटिव a कैंसिल, एक पॉजिटिव a एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। यहाँ पर 15 माइनस का 15d है, यहाँ पर प्लस का 10d है, तो 15 माइनस 10 क्या होगा, माइनस 5d। 73 माइनस 38 करेंगे, 13 माइनस 7 कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 73 और 38, ठीक है। तो 73 और 38 को माइनस करेंगे, कैरी किया 13 और 8, ये आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3 3, 35, ठीक है, राइट। बट किसकी वैल्यू आएगी, ये माइनस की। क्यों आएगी, क्योंकि दोनों में माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब देखिए माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस इधर भी है, इधर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। d इज इक्वल टू क्या होगा, 35, इधर 5 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 5 गया डिवाइड में, कितने पे जाएगा, 7 पे। तो d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7। आपसे पूछा क्या है, a31 पूछा है आपसे। अब आपके पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। a की वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन में रख देंगे, या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ b लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, राइट। तो हमने रख दिया यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7। तो हम यहाँ पर रखेंगे a प्लस 10 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई में आपस में 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, राइट। 10 7 जा 70, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और a इज इक्वल टू क्या होगा, 38 माइनस 70, राइट। भाई ये इधर प्लस में, इज इक्वल टू उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा आपके पास, 10 माइनस 8 2, और 7 माइनस 3 4, माइनस 42। a की वैल्यू भी आ गई आपके पास, d की वैल्यू भी आपके पास आ गई। आपको क्या चाहिए, 31st टर्म चाहिए, a31 चाहिए, तो निकाल दीजिए a31 क्या होगा, a31 आपके पास होगा a प्लस 30d, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूले में सारी चीज पुट कर सकते हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई, माइनस 42, d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आपके पास 7 आई, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो 42 प्लस 7 3 21 210, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा आंसर आपका। तो 10 माइनस 2 8, और 11 माइनस ये आ जाएगा 210 42, ठीक है। 8 और ये 10 6 168। बट ध्यान रखिएगा, देखो साइन का जरूर ध्यान रखना है, ये भी प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, तो प्लस की वैल्यू बड़ी, हमारा आंसर किसका रहेगा, प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए तो ये आपके आगे 31st टर्म, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे
31st term of AP is 168, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ आया होगा। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है कि कोई एपी है जिसमें 50 पद हैं। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई एपी किससे बनी हुई है? 50 टर्म्स से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे थे हम। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी में कितने टर्म्स है? 50। मतलब वहां पर कितने पद हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू कितनी है? 50। पद की संख्या कितनी है? 50। वहां पर 50 पद है, मतलब 50 टर्म्स है वहां पर। और वो आपको बोलता है कि विच थर्ड टर्म इज, जिसकी तीसरा पद जिसका है, थर्ड टर्म, उसकी थर्ड टर्म जो है वो कितनी है? 12 है। तो थर्ड टर्म 12 होगी। और बोलता है एंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब देखिए, लास्ट टर्म का यहाँ पर दो मीनिंग निकलता है। एक तो होता है an, ठीक है, या हम उसको डिनोट कर सकते हैं l से, कि लास्ट टर्म। ठीक है, वो क्या है आपके पास? वो आपके पास है लास्ट टर्म 106। ये है लास्ट टर्म। और आपको बोलते हैं कि फाइंड द 29th टर्म। आपको निकालनी है 29th टर्म, ये आपको निकालनी है। पर ध्यान दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को क्या समझ रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? वो बोलता है क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे आपको 50, थर्ड टर्म दे रखे आपको 12, लास्ट टर्म के यहाँ पर दो मीनिंग निकलते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे दी उन्होंने, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 50। तो ये आपकी 50th टर्म ही है, मतलब ये आपका वो 50वां पद ही है। लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पर ये, ठीक है। आप उसको A50 से डिनोट कर सकते हैं, आप उसको L से डिनोट कर सकते हैं, या उसको आपको AN से भी डिनोट कर सकते हैं। आप उसको AN लिख सकते हैं, आप उसको A50 लिख सकते हैं, या उसको अंतिम पद मतलब लास्ट में लिख सकते हैं 106। अब आपको चाहिए क्या? A29 की वैल्यू चाहिए। A29 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले A चाहिए, और हमें क्या चाहिए? D चाहिए। भाई पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था हमने, पहले D की वैल्यू निकाली, फिर A की वैल्यू निकाली। यहाँ पर भी यही करेंगे, पहले A की वैल्यू निकालेंगे, फिर D की वैल्यू निकालेंगे, या पहले D की वैल्यू निकालेंगे, फिर A की वैल्यू। मतलब हमें फिर से इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे? A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो A50 मतलब A50 बराबर होगा A + 49D, यही होगा भाई। A50 मतलब n-1, 50 - 1 कितना होगा? 49D। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है आपके पास? A की वैल्यू हमें गिवन नहीं, यही तो निकालनी है हमें, लेकिन A3 दे रखा है, हम सेकंड टर्म बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें A50 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 106, ये हो गया 106। ठीक है, अब क्या चाहिए? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मतलब A3 क्या होता है? A + 2D। बात समझ आई अच्छे से? भाई वो बोल रहा है कि किसी एपी के अंदर 50 पद हैं, 50 टर्म्स हैं, और उसकी तीसरी टर्म जो है वो, थर्ड टर्म जो है वो 12 है, और उसकी 50th टर्म जो है या लास्ट टर्म बोल रहा है, एन की वैल्यू क्यों है? तो वो लास्ट हो गई। ठीक है, कितनी है? 106। आपको दो इक्वेशन बनानी, एक 50th टर्म से, एक थर्ड टर्म से। बना दी। फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई A + 49D = 106। दूसरी हमने बनाई A + 2D = कितना गिवन है? 12। बात समझ में आई? अब इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। फिर से हम क्या करेंगे? लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 2 में से 2 को माइनस कर रहे हैं 1 में से, कर दिया। साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट करते टाइम, साइन चेंज, एक प्लस की वैल्यू, एक माइनस की वैल्यू कैंसिल। 49 - 2 करेंगे 47D, बड़ी वैल्यू प्लस की तो प्लस का रहेगा। 106 में से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 94। ठीक है भाई, 6 - 2 4 और 10 - 1 9। ध्यान रखिएगा वैल्यू प्लस की रहेगी क्योंकि बड़ी प्लस की, राइट। तो हमारे पास क्या है? D = 94 डिवाइडेड बाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 47। 47 × 1 = 47, 47 × 2 = 94। D की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। D आ गया। अब हमें क्या चाहिए? A चाहिए। दोनों में से इजी इक्वेशन कौन सी है? A3 वाली इजी है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation 2।
रख दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 2, तो लिखा हमने a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। समझ आई बात, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 8। a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हमें चाहिए क्या है a29। ठीक है, a और d निकाल लिया हमने, a और d निकाल लिया, हमें क्या चाहिए अब a29 चाहिए। तो a29 चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, a29 हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 29 माइनस 1 कितना हो 28, तो लिखेंगे a प्लस 28d। यही तो होता है आपके पास a29, क्या होगा a प्लस 28d। तो a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8, हमने लिख दिया यहाँ पर 8। d की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो 28 इंटू 2 कर दीजिए सिंप्लीफाई, यही तो काम है भाई। 28 2 जा 56, 56 प्लस 8 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 64। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या चाहिए था आपको a29, बोल रहा था कि इसके अंदर आपको 29th टर्म निकाल कर